सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2021 और ये रिपीटेडली एग्जाम में आता है। कंसेप्ट 2 या 3 बार आ चुका है। कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसकी एंट्री 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 एंड -1। ठीक है, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको लिख रहा हूं आई जीरो मैट्रिक्स एंड -i, एक ब्लॉक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां i जो है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, -i ऑल्सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। उसके साथ आपको एक मैपिंग दी हुई है T ऑफ A, जो कहां से डिफाइन हो रहा है, M4R से लेके M4R में। ठीक है, सच दैट T ऑफ A ऑफ X इज इक्वल टू A ऑफ X माइनस X ऑफ A, ये दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है रैंक ऑफ TA क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका फाइंड करना है कि इस TA का रैंक क्या होगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ TA प्लस नलिटी ऑफ TA इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस विच इज 16। ठीक है, तो यहां अगर मैं कर्नल ऑफ TA फाइंड कर लूं, कर्नल ऑफ TA का मतलब क्या होगा, वो x आएंगे जहां TAX क्या हो जाएगा 0। कर्नल की सिंपल सी डेफिनेशन इंप्लाइज वो सारे x सच दैट A इंटू एक्स इक्वल टू x इंटू A आ जाएगा। ठीक है, यहां जो x आएगा वो बेसिकली 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा। उसमें यहां एंट्री कुछ x11 होगा, x12 होगा, x21 होगा, x22 होगा। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा, ये 2 क्रॉस 2 लिख सकता हूं, ये भी 2 क्रॉस 2 आएगा, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं A इंटू एक्स करता हूं तो ये मैट्रिक्स x पे ऑपरेट होगा, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगा x11 जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x12। ठीक है, ये क्लियर है। और यहां अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, जब इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा -x21 और वो आ जाएगा आपके पास -x22। जब मैं x इंटू A करता हूं, सॉरी हाँ, ये A इंटू x इंटू A करता हूं, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली एंट्री x11, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां -x12 आ गया। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x21 आ जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x22 आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यानी कि x11 आर्बिट्रेरी है। यहाँ पे x12 इक्वल टू -x12, तो x12 क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। x-12 इक्वल टू -x21 इक्वल टू x21, तो यहां से x21 मैट्रिक्स जो है वो भी जीरो, और ये आर्बिट्रेरी है। तो जो मेरे पास ये x मैट्रिक्स था उसमें ये 2 क्रॉस 2 आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स बन गई, ये जीरो मैट्रिक्स बन गई, ये आर्बिट्रेरी है। तो ये कर्नल में कब जाएगा, यहां कुछ भी आ सकता है, यहां भी कुछ भी आ सकता है, ये जीरो हो गया। तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कंपोनेंट रहे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 4 आर्बिट्रेरी कंपोनेंट यहां से आगे, 4 यहां से आगे, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 डायमेंशन हो गया कर्नल का। तो यहां से फिक्स हो गया कि नलिटी ऑफ TA शुड बी इक्वल टू 8 आ गया। तो रैंक ऑफ TA प्लस नलिटी ऑफ TA 16 है, तो रैंक ऑफ TA क्या हो गया, इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, अब यहां तक तो काम खत्म हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन को वो एक्सटेंड करके नेक्स्ट टाइम क्या पूछ सकता है। अब यहां आप सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं छोड़ो, यहां क्वेश्चन ये दे सकता है, वो A मैट्रिक्स आपको दे सकता है α1 इंटू आई, α2 इंटू आई एंड सो ऑन αr इंटू आई, और बाकी सारे कंपोनेंट जीरो। ठीक है, और सेम TA डिफाइन कर सकता है नेक्स्ट टाइम MNR से लेके MNR पे, सच दैट T ऑफ AX इक्वल टू A इंटू x माइनस x इंटू A, देन नलिटी ऑफ TA। तो जब अब आप x को अज्यूम करोगे तो x को क्या अज्यूम करोगे, यहां कोई x11 लोगे, x12 लोगे, x1r लोगे, देन x21 लोगे, x22 लोगे, x2r लोगे,
एंड देन XR1 पिक करेंगे, XR2 पिक करेंगे, जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग XX और XRR पिक करेंगे। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे डायगोनल मैट्रिसेस आर्बिट्री रहेंगे और बाकी सारी मैट्रिसेस जीरो हो जाएंगी। इसका ऑर्डर होगा जितने टाइम अल्फा 1 आएगा, इसका ऑर्डर होगा जितने टाइम अल्फा 2 आएगा। तो यहां जब नलिटी ऑफ T की बात करेंगे, मान लो ये K1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये K2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये KR ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो नलिटी ऑफ T क्या आ जाएगा, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस KR स्क्वायर। तो एग्जाम में डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो क्वेश्चन से ट्राई करो कि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, क्वेश्चन को लॉजिकली प्रूफ करोगे तो कंसेप्ट बिल्ड होंगे, अगर डिस्कार्ड करना स्टार्ट करोगे तो कंसेप्ट कभी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहां आंसर जो आया दैट शुड बी 8 आंसर। क्लियर है?